और क्या विशेषता है? तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। देह में उत्पन्न होने वाली जो पीड़ा है, कष्ट है, बीमारी है, वो दैहिक ताप है। शारीरिक, मानसिक 2 प्रकार से। दैविक ताप है जो दैवी प्रकोप से अतिवृष्टि होना, अनावृष्टि होना, जिसमें सबको तकलीफ होती है। और जरूरी नहीं दैविक ताप केवल सब पर हो, हम पर हो। कभी कभी केवल हम पर भी हो सकता है और कभी कभी सार्वभौमिक हो सकता है। बोले पता नहीं दैवी प्रकोप से क्या हो गया उस दिन मुझको। तीसरा है भौतिक ताप। चल जा रहे हैं, रास्ते में कुत्ता काट ले, सर्प दंश कर ले, किसी जीव के द्वारा मिलने वाली जो पीड़ा है, कष्ट है, उसे भौतिक ताप कहते हैं। और कहा तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के जो ताप हैं उनका विनाश भगवान करते हैं। किसके लिए? जो भगवान को सही अर्थों में समझकर उनसे जुड़ जाता है। ये त्रिताप किसको नहीं सताते? जिसने ईश्वर को अनुमान नहीं मान रखा, अनुभव में ला रखा है, जिसे ईश्वर की, ब्रह्म की, परमात्मा की अनुभूति होती है। ऐसे त्रितापों का समन करने वाले परमात्मा को श्री कृष्णाय वयम नुमः। वो श्री कृष्ण हैं, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। ये सारी विशेषता, ये सारी उपाधि श्री कृष्ण में है। श्री कृष्ण ही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही व्यापक है, वही सर्वेश्वर है। ऐसे श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। अगर प्रणाम करेंगे तो क्या फायदा है? बोले त्रिताप मिट जाएंगे, दुख द्वंद्व समाप्त हो जाएंगे। बोली प्रणाम करने से? हाँ, केवल प्रणाम करने से। प्रणाम में बड़ी ताकत है। एक बार केवल कृष्ण को प्रणाम कर दो तो इतना बड़ा फायदा है। धर्मशास्त्र कहते हैं एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामो दशाश्वमेधी अवृथेन तुल्य। दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। एक बार श्री कृष्ण को प्रणाम करने का फायदा क्या है? 10 अश्वमेध यज्ञ करके अवभृत स्नान का जो फल है, वो कृष्ण को एक बार प्रणाम करने का फल है। 10 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, सुखों की प्राप्ति हो सकती है, पर वो सुख, वो स्वर्ग सदा सदा के लिए नहीं मिल सकता। स्वर्ग तो पुण्य के प्रभाव से प्राप्त होता है, और पुण्यों का क्षरण होगा तो स्वर्ग से नीचे उतार दिया जाएगा। पुण्य की पूंजी आपकी खर्च हो जाएगी तो फिर आपको स्वर्ग से निष्कासित कर दिया जाएगा। सुखों को भोग कर फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर स्थिति बदलेगी। लेकिन श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होगा। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। जो श्री कृष्ण को प्रणाम करेगा उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। इसलिए भगवान को वंदन करना चाहिए। नवधा भक्ति में एक साधन प्रणाम भी तो है।
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम। वंदनम प्रणाम है, ये नवधा भक्ति का एक सोपान ही है प्रणाम करना। तो सूत जी ने ऋषियों से कहा है कि आओ हम सब लोग श्री कृष्ण को प्रणाम करें। हमरो प्रणाम प्रणाम बांके बिहारी को, 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 बांके बिहारी को, कुंज 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 बिहारी को, हमरो प्रणाम प्रणाम जय हो। बांके बिहारी को, हमरो प्रणाम प्रणाम बांके बिहारी को, कृष्ण प्रणाम प्रणाम बांके बिहारी को, प्रणाम प्रणाम बांके बिहारी को, यह छवि देख मगन भई मीरा, 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 सुंदर गिरिवर धारी को, जय हो। बांके बिहारी को, सुंदर गिरिवर धारी को, बांके बिहारी को, बांके बिहारी को, कुंज बिहारी को, बांके बिहारी को, कुंज बिहारी को, हमरो प्रणाम प्रणाम बांके बिहारी को, हमरो प्रणाम प्रणाम बांके बिहारी को, बांके बिहारी को, कुंज बिहारी को। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय
श्री राधे। श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान को वंदन किया, दूसरे श्लोक में गुरु जी को वंदन किया। गुरु गुरु का मतलब है जो बड़ा है, जो भारी है, जो महान है, जो श्रेष्ठ है, जिसकी तुलना में किसी का उदाहरण नहीं दिया जा सकता। जो हमारे जीवन में ज्ञान की प्रतिष्ठा करे, उसका नाम है गुरु। गु शब्दस्त्वंधकार स्यात् रु शब्दस्तन्निरोधकः, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए और अंधेरे में न ले जाए। गुरु हमारे जीवन का जो लोभ है उसकी निवृत्ति कर दे। अब ये नहीं कि गुरु जी का ही लोभ बढ़ रहा हो कि चेला मालदार है, इससे क्या फायदा उठा लें। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। गुरु चेले से कुछ चाहे और चेला सोचे कि गुरुजी से आशीर्वाद मिल जाए तो मैं और अभी लखपति हूं, फिर करोड़पति हूं, फिर अरबपति बन जाऊं। ये कोई फायदा नहीं है। हमने धन संपत्ति के प्रति महत्व बुद्धि अगर बना रखी है, अगर इसके लिए हम जप कर रहे हैं, इसके लिए दर्शन कर रहे हैं, इसके लिए तप कर रहे हैं, इसके लिए स्वाध्याय कर रहे हैं, इसके लिए गुरु सेवा कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? ये तो अज्ञानता है। अरे जड़ पदार्थ है, धन संपत्ति सत्ता, ये अर्जित, ये तो अपने प्रारब्ध के अनुसार जैसा पुरुषार्थ करोगे वैसा मिल जाएगा। इसकी वृद्धि वास्तव में वृद्धि नहीं है। गुरु सेवा का मतलब ये नहीं है कि हम अर्थ से अधिक संपन्न हो जाएं, बहुत बड़ा मकान बना लें और फिर कहें गुरु कृपा। ये तो जगत जागतिक उत्थान है, माइक उत्थान है। सच्चा उत्थान क्या है? गुरु चरणों की अनुरक्ति से फायदा क्या मिलता है? संत क्या कहते हैं? जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बर भागी। जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, ते
राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। विभो बस करहि, विभो बस करहि। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री श्री राधे। जिसने गुरु चरणों की रज श्रद्धा से धारण कर लिया है, उसने सब कुछ पा लिया। सब पायों रज पावनी पूजे। गुरु चरणों की सेवा में श्रद्धा से हम लग जाएं और उसके बाद कह दें कि सब कुछ पा लिया, तब तो गुरु सेवा सार्थक है। और अभी भी चक्कर में पड़े हैं गुरु जी की और कृपा हो जाए, अभी और कृपा हो जाए। क्या हो जाए, क्या चाहते हो? श्रद्धा से मान लेना, धन्यता का अनुभव कर लेना। महाराज दशरथ कह रहे हैं, सब पायों रज पावनी पूजे। मैंने सब कुछ पा लिया, अब कुछ पाना शेष नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं, कह कबीर मैं पूरा पाया, मैंने सब कुछ पा लिया, अब कुछ पाना शेष नहीं है। गुरु भक्ति में, प्रभु प्रेम में पूर्णता का बोध हो जाता है। ये भक्ति है। श्री शुकाचार्य जी को श्री सूत जी ने वंदन किया है गुरु जी के रूप में। और ऋषियों की जो जिज्ञासा थी उस पर ध्यान देते हुए श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, ये जो क्लेश है, अशांति है, पिता पुत्र की नहीं बन रही, बाप बेटे की नहीं बन रही, ये सास बहू की नहीं बन रही, गुरु चेले की नहीं बन रही, मन विकृत हो गया है। इस संबंधों में दरार क्यों पड़ रही है? लोभ के कारण, लालच के कारण। जिसने धन को महत्व दे दिया, संपत्ति को जिसने महत्व दे दिया, नीति शास्त्र कहते हैं, अर्थातुराणाम न गुरुर्न न बंधु। जो अर्थातुर है, जो धन के पीछे भागने वाला है, न उसका कोई गुरु होता, न उसका कोई बंधु होता। वह सबका फायदा उठाना चाहता है, उसके लिए धन ही सबसे बड़ी चीज है। जहां थोड़ी सी स्वार्थ में चोट लगी तो चाहे कितना ही सगा हो, चाहे कितना ही तैसी हो, चाहे कितना ही अपना हो, चाहे उसने जीवन में कितना ही कुछ कर दिया हो, सब कुछ भूल जाएगा। स्वार्थ परायण, जिसने धन को ही सब कुछ मान लिया। जिसने धन को महत्व दिया है, उसने संबंधों को महत्व नहीं दिया। तो ये बीमारी कैसी है, किस कारण से हुई है?
बोले ये मन की मलिनता है, मन की गंदगी, मन जिसका विकृत हो गया, प्रदूषित हो गया, वही है सब समस्या। तो बोले ये मन कैसे सही हो? बोले बस मन की तो सारी कहानी है, मन को सही करना है। वास्तव में बांधने वाला और मुक्त करने वाला ये मन ही है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधन और मुक्ति का हेतु ये मन है। मन ही छोड़ता है, मन ही बांधता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही फजीत कराता है, मन ही प्रीत कराता है, मन ही मिट्टी में मिला देता है और मन ही ऊंचाई में ले जाता है। मन हमारा कैसे शुद्ध हो? श्री सूत जी कह रहे हैं मन की शुद्धि का उपाय मैं बताता हूं। एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धे न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। एतस्माद् श्रीमद् भागवत इंगित किया, इशारा किया कि श्रीमद् भागवत के अलावा मन की शुद्धि का कोई उपाय नहीं। लेकिन ये मन को शुद्ध भागवत कब करेगा? जब श्रद्धा से इसको सुनोगे। अब कई लोग सोचते हैं कि पैसे से भागवत हो जाती है, 5-10 लाख लगा दो भागवत हो जाएगी। 5-10 लाख 20 लाख लगाने से भागवत में मन नहीं शुद्ध होगा। भागवत मन शुद्ध तो तब करेगी जब मनोयोग से श्रद्धा युक्त होकर इसके शब्दों पर, इसके वचनों पर ध्यान दोगे। श्रद्धा भाव से जब सुनोगे तब मन सही होगा। आवश्यकता है कि हम भाव से इसको सुने। पैसा लगाकर भागवत के आयोजन तो जीवन में कई बार हो सकते हैं, लेकिन श्रद्धा युक्त होकर के प्रेम से भागवत का श्रवण तब ही हो सकता है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर के पुण्योदय होते हैं तब भागवत की प्राप्ति होती है। कितना अच्छा सुअवसर नोहर में कथा करने का मन था, क्योंकि इस क्षेत्र में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ बहुत कथाओं के आयोजन हुए। बचपन से ही मैं 18 वर्ष की अवस्था जब मेरी थी तब मैंने श्री गंगानगर में प्रथम भागवत की थी। रविंद्र पथ में श्री सत्यनारायण बड़ा मंदिर में। इस क्षेत्र में खूब कथाएं हुई। नोहर धर्म नगरी ब्रह्मलीन स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज भी खूब यहाँ आते, कृपा करते। उनके भी दर्शन वृंदावन में, हमारे विद्यार्थी जीवन में उनका सत्संग साथ मिला। पर नोहर आकर यहाँ कथा हो ऐसा सुअवसर नहीं मिल पाया। अभी भादरा नगर में कथा का आयोजन हुआ, जो कल संपन्न हुई कथा। तो बड़ा ही पवित्र महीना कार्तिक, तिथि भी नवमी और पूर्णिमा, इस 7 दिन हमारे लिए शेष थे। हमने कहा अगर कहीं दूर झारखंड में कथा सुनिश्चित थी, लेकिन जाने में समय लगता है, इसलिए तिथि भंग होती। तो हमने कहा नोहर धर्म नगरी है, आयोजक तो कोई है नहीं, पर कोई बात नहीं, धर्मपरायण जनता है, संतों का संग किया है, सत्संग प्रेमी है, कथा का आयोजन हो जाएगा, लोग सुनकर आ जाएंगे। पहले दिन कम भीड़ होगी, पहले दिन व्यवस्था कम होगी, लेकिन जब कथा का रस बहेगा कि इधर उधर की कोई बातें नहीं है, सच्चा सत्संग, ऋषि परंपरा का एक
क्रम चल रहा है, तो जो जिज्ञासु हैं, श्रोतागण हैं, जरूर आ जाएंगे। तो इस भाव से हमने इस नगर में कथा का आयोजन रख दिया, और ठाकुर जी की ऐसी कृपा से हमारे कोई संपर्क न होने की बजाय भी कुछ लोग यहाँ पर आ गए, और आज प्रथम दिवस की कथा का शुभारंभ श्री किशन लाल जी शर्मा पारीक जी सपत्नीक, इन्होंने भागवत सिर पर रखकर सांगोपांग विधि विधान से पूजन करके इस आयोजन को शुरू कराया, प्रारंभ कराया। और इन्होंने कहा, महाराज हमारा भाव था कि कभी हम कथा सुनेंगे, लेकिन नहीं पता था कि इतनी जल्दी अवसर मिल जाएगा, और इतना अच्छा महीना मिल जाएगा, इतना अच्छा शुभ समय मिल जाएगा। तो जब भगवत कृपा होती है, जब ईश्वर अनुग्रह करता है, तब ऐसा संयोग बन जाता है। तो ये संयोग हमारे बनाने से नहीं बनता, हमारे पुरुषार्थ से नहीं बनता, जब ईश्वर की कृपा होती है तभी संभव है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर के पुण्योदय होते हैं, तब ये लाभ जीवन में उपस्थित होता है। ये श्रीमद् भागवत जो मन को शुद्ध करने वाली है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, सुराणाम अपि दुर्लभ है। लगता है कि ऐसी बातें ये कथावाचक लोग अपनी दुकानदारी चलाने के लिए इतनी महिमा बखान कर रहे हैं, इनकी बनाई हुई बातें लगती हैं कि इतनी दुर्लभता, इतनी गोपनीयता, इतनी महत्ता बताएं ताकि लोगों का आकर्षण बढ़े, लोग सुने। नहीं नहीं, ये हमारी बातें नहीं है, शास्त्र की बातें हैं, हमारे धर्म ग्रंथ कह रहे हैं। हम अपनी बात कहें ये तो धोखा हो जाएगा। आप लोग ऋषियों की पवित्र वाणी सुनने को बैठे हो, आप शास्त्र की मंगलमयी चर्चा सुनने को बैठे हो, तो शास्त्र का ही श्रवण आपको हो। इसी में सार्थकता है सत्संग की। सज्जनों, कथा आती है कि राजा परीक्षित को सांप लगा। पता चला कि मैं 7वें दिन मरने वाला हूं, तो वह सब कुछ छोड़ करके गंगा जी के तट पर पहुंच गया। देवताओं को पता लग गया कि परीक्षित मृत्यु के भय से एकांत में बैठा हुआ है, अमृत का कलश लेकर आ गए। सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाने जा रहे थे, तो देवता बीच में आकर इशारा किया, ठहरो। श्री सुखदेव जी ने देखा, कौन? देवता। देखते ही सुखदेव जी समझ गए देवता आ गए। आए देव सदा स्वार्थी, बात करहि जनु परमारथी। आए देव सदा स्वार्थी, बात करहि जनु परमारथी। आए देव सदा स्वार्थी, बात करहि जनु परमारथी। बात करे जनु परमारथी, करे जन परमारथी। सुकम नत्वा वदन सर्वे, स्वकार्य कुशलासुरा। आए हैं, प्रणाम किया है। स्वकार्य कुशला, अपने कार्य को बनाने में कुशल, स्वार्थी हैं देवता। देवताओं ने क्या कहा, क्या स्वार्थ की बात करी? बोले महाराज परीक्षित को अब कथा नहीं सुनाओगे आप। बोले क्यों? बोले परीक्षित को भेज दो। ऐसे कैसे भेज दें? बोले ऐसे नहीं, खाली हाथ नहीं भेजेंगे, इसको अमृत पिला करके भेजेंगे। कहाँ है अमृत? बोले हम लेकर आए साथ में।
इसको पिला करके भेज दो और प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। देवताओं को भागवत सुननी है, परीक्षित को अमृत पिलाकर भेज दो। परीक्षित की जो पीड़ा है, मृत्यु का जो भय है, वो मिट जाएगा और हम कथा सुनकर धन्य हो जाएंगे। श्री सुखदेव जी ने सोचा कि कैसे देवता हैं, कथा शुरू हो रही है, उसमें बीच में ब्रेक लगवाकर रुकवाकर ये अपने प्रभाव को प्रकट करना चाहते हैं कि हमारे पास इस अमृत की संपत्ति है, हम स्वर्ग का अमृत लेकर आए। श्री सुखदेव जी ने कहा, देवताओं ठीक है, तुम्हारा ये स्वर्ग का अमृत बहुत मूल्यवान है, बड़े संघर्ष से, बड़े प्रयास से ये अमृत प्राप्त हुआ है समुद्र मंथन से, और ये सर्वविदित है कि ये तुम्हारा स्वर्ग का अमृत अमरत्व प्रदान करता है, अमरता देता है। अरे देवताओं, ये मेरा श्रीमद् भागवत हो सकता है किसी को अमरत्व न प्रदान कर पाए, पर यह निश्चित है कि श्रीमद् भागवत का श्रवण अभयत्व प्रदान करता है। ये तुम्हारा अमृत हो सकता है किसी को दीर्घजीवी बना दे, बनाता है, महिमा है अमृत की। श्रीमद् भागवत हो सकता है किसी को दीर्घ जीवन न दे सके, लेकिन यह सुनिश्चित है कि श्रीमद् भागवत दिव्य जीवन देगा, जीने का। जीना सिखा देगा, कैसा जीना चाहिए। और जीवन तो व्यक्ति कैसे तैसे जी लेता है, श्रीमद् भागवत मरना सुधार देती है, मृत्यु को सुधार देती है। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान्। कहां अमृत, कहां कथा। अमृत में और कथा में भेद है। कहां एक मूल्यवान मणि और कहां कांच का टुकड़ा, उसकी समता कैसे हो सकती है। श्री सुखदेव जी ने देवताओं को फटकार दिया कि ये सौदे की चीज नहीं है कि ये दे दो इसके बदले ले लो, यहां कोई व्यापार नहीं हो रहा। तुम अगर प्रदर्शन न करते, अभिनय न करते, अमृत न दिखाते, तो शायद तुम्हें एक कथा प्राप्त हो जाती, पर तुम अहंकार में, तुम्हें ध्यान है कि हम देवता हैं, हम ऊंचाई से आए हैं, हम स्वर्ग से आए हैं, तो तुम श्रद्धा से नहीं आ बैठ पाए, अपने प्रदर्शन में रह गए। इसलिए तुम कथा के अनधिकारी हो, चले जाओ यहां से, कथा तो परीक्षित ही सुनेगा। देवताओं को फटकार दिया, अपना समूह लेकर के देवता चले गए। सोचने लगे ब्रह्मा जी से हम बात करेंगे। ब्रह्मा जी मिल गए, बोलो क्या चाहते हो, क्या समस्या है। बोले महाराज हम आपसे बात करना चाहते हैं। क्या? हम देवता होकर के भागवत कथा से वंचित हैं और मनुष्यों को श्रीमद् भागवत सुलभ है। भागवत क्या है हम जानना चाहते हैं। विधाता ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं मैं कैसे भागवत की महिमा गाऊं। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है, भागवत शुरू हुई है, होने दो ना। 7 दिन का ही समय ही यूं बीत जाएगा। ब्रह्मा जी देवताओं के साथ भागवत की प्रतीक्षा करने लगे कि पूर्णाहुति हो जाने दो। 7वें दिन क्या देखा, राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुराधाता विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यज।
लघूनन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। इतना सुंदर चमत्कार देखा देवताओं ने कि राजा परीक्षित को मोक्ष मिल गया। भागवत श्रवण से परीक्षित दिव्य विमान में बैठकर भगवान के लोक को जा रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, यह है भागवत, देख लिया? बोले अभी और देखना बाकी हो तो आओ मेरे साथ। ब्रह्मा जी सत्य लोक ले गए, अपने लोक में। कहां पर? सबसे ऊंचाई में, जहां असत्य है ही नहीं, जहां झूठ का लेस नहीं, ऐसा धर्म कांटा है वो, वहां पर एक कांटा बांधा, एक तराजू रखा। एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत जी को रखा, एक पलड़े में सारे साधन रखे। लघूनन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। क्या देखा? सब साधन रह गए हल्के, पलड़ा झुका कथामृत का। सब साधन आकाश को टंग गए और श्रीमद् भागवत धरती में। जो भारी होगा वही तो नीचे आएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, देख लिया, ये है भागवत। अब तो देवता ब्रह्मा जी को प्रणाम करके स्वर्ग गए, और स्वर्ग में जो ही प्रवेश करने गुरु जी ने देखा बृहस्पति ने, देवता आ रहे हैं, कई दिनों बाद आए हैं। आज बृहस्पति जी का मन हुआ कि मैं भागवत की महिमा गाऊं। 2 श्लोकों में जाते ही देवताओं के भागवत की महिमा के 2 श्लोक ठोके। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। जिसने मानव जीवन प्राप्त किया है और मानव बनकर जिसने अपने चित्त में भागवत नहीं धारण किया, वह सठ है, वह दुष्ट है। और क्या है? जीवच्छवो निगदितः सतुपाप कर्मा येन श्रुतं शुक कथा वचनम न किंचित धिक्तं नरम पशुसमं भुवि भार रूपम एवं वदन्ति दिवि देव समाज मुख्या। वो जीते जी मृतक के समान है। वो जो कुछ भी कर रहा है पाप ही कर रहा है। धिक्तम नरम पशु समम, उसको धिक्कार है, वो पशु के समान है, पृथ्वी में भार रूप है। वो केवल भार ही ढो रहा है गधे की तरह। ऐसा कौन कह रहा है? दिवि देव समाज मुखिया, देवताओं के समाज के मुखिया बृहस्पति जी। देवताओं ने भागवत की महिमा सुन ली। अब तो अमृत का कलश लेकर नहीं जाते, अब कथा में बीच में विक्षेप नहीं करते, अब तो वेश बदल करके चले जाते हैं, साधारण सा रूप बनाकर चले जाते हैं, जहां मौका मिलता है वहां बैठ जाते हैं। जो अधिकार समझ ले भागवत सुनने का क्या है। जो विनम्रता के आसन में बैठता है उसे भागवत मिलती है। और वास्तव में विद्वान वही है, समझदार वही है जो विनम्र है। विनम्रता ही विद्या का आभूषण है। श्रीमद् भागवत सप्ताह के रूप में सुनने से मुक्ति प्रदान करती। तू कर बंदगी और तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे। 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 मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। मिलेगी प्रभु की
शरण धीरे धीरे। तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे। तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे। में शुभ काम करता चला जा। तू दुनिया में शुभ काम करता चला जा। तू दुनिया में शुभ काम करता चला जा। तू दुनिया में शुभ काम करता चला जा। किए जा मिलन का जतन धीरे धीरे। 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 तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे। तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे। मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। माताएं बैठी हैं, बीच में स्थान रिक्त है। पीछे वालों को आग्रह है थोड़ा सा आगे आगे आ जाएं, जहाँ से स्थान है यहाँ बैठ जाएं। पंखे भी चल रहे हैं, सुविधा है। पीछे पीछे जो माताएं बैठी हैं कुछ आगे आ जाएं। कान तेरे सदा संत वाणी। सुने कान तेरे सदा संत वाणी। सुने कान तेरे सदा संत वाणी। सुने कान तेरे सदा संत वाणी। तो छूटेगा आवा गमन धीरे धीरे। 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 तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे। तो कर बंदगी और भजन धीरे धीरे। मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे।
जो चलता रहेगा, तू भक्ति के पथ पर जो चलता रहेगा, तू भक्ति के पथ पर जो चलता रहेगा, तो भक्ति के पथ पर जो चलता रहेगा, तेरा दिव्य जीवन ये बनता रहेगा, तेरा दिव्य जीवन ये बनता रहेगा। कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। कर भागवत का मनन धीरे धीरे, कर भागवत का मनन धीरे धीरे, मनन धीरे धीरे, जतन धीरे धीरे, मनन धीरे धीरे, जतन धीरे धीरे, मनन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, मनन धीरे धीरे, जतन धीरे धीरे। जो कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, जो कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय श्री राधे। सप्ताह का श्रवण मुक्ति प्रदान करता है। सप्ताहेन श्रुतम चैतत सर्वथा मुक्तिदायक। वास्तव में किसको मुक्ति मिल गई? श्रीमद्भागवत मुक्ति शास्त्र है। नारद जी ने सनत कुमारों से कथा सुनी थी। ये सुनकर चौंक गए श्री शौनक जी की नारद जी तो लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीति संयोगः कुत्र तैसा। नारद जी तो स्थिर रहने वाले नहीं। वो तो रमते राम है, आज यहां तो कल कहां। और फिर नारद जी को देव दक्ष प्रजापति का शाप भी लगा हुआ है, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं पाओगे। बोले बात तो सही है, लेकिन एक बार की बात है। एक दाही विशालायाम चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता दद्र सुस्तत्र नारदम। एक बार विशालापुरी बद्री विशाल क्षेत्र में उत्तराखंड में बद्री भगवान जहां विराजे हैं, अलकनंदा के तट पर नर नारायण पर्वत के मध्य में सत्संग की इच्छा से सनत कुमार वहां बैठे हुए थे। ये अमल ऋषि है, इनके जीवन में कोई दोष नहीं है, ये सत्संग ही करते रहते। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। कथा मात्रैक जीविना, इनका जीवन ही कथा है। 4 भाई हैं, एक ऊपर बैठ जाते हैं, 3 श्रोता बन जाते हैं, कथा चलती रहती। वो थक जाते हैं तो वो उतर जाते हैं, वो चढ़ जाते हैं, कथा बहती रहती। हरि कीर्तन में तत्पर है। लीलामृत रसोन्मत्रा, भगवान की लीला का बस उनकी लीला, उनकी कथा, इसके अलावा कोई और काम नहीं है। तो वो सनत कुमार बैठे हुए थे, उन्होंने नारद जी को देखा बद्री विशाल में। नारद जी को देखकर वो कथा सुनने करने वाले थे, लेकिन नारद जी को देखकर रुक गए। क्यों रुक गए? अगर नारद जी प्रसन्न होते, नारद जी आकर बैठ जाते प्रेम से, तो शायद कथा चालू रहती। लेकिन नारद जी का मुंह लटका हुआ देखा, उदास देखा, खिन्न देखा, तो संदेह हो गया कि अरे क्या हो गया। जो सदा राम राम करता रहता है, नारायण नारायण करता रहता है, वीणा में बजाते हुए भजन करता रहता है, अरे भजनानंदी तो प्रसन्न रहता, आनंद में रहता, यहाँ क्या विकृति।
क्या समस्या हो? नारद जी को देखकर उनसे रहा नहीं गया। कथा बाद में कर लेंगे, पहले संत की व्यथा तो सुन ले, ये क्यों दुखी है। कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। अरे ब्राह्मण देवता, दीन क्यों हो गए? ब्रह्मन भाई ही हो हमारे आप। हम भी ब्रह्मा जी के और आप भी ब्रह्मा जी के भाई ही हैं। कथम ब्रह्मन, ये दीनहीन चेहरा क्यों बना रखा है? कौन सी चिंता है आपको? इतनी जल्दी जल्दी कहां से चलकर आ रहे हो? शीघ्रता से कहां से चल के आ रहे हो और जल्दी जल्दी कहां जाना चाहते हो? अरे महाराज, आपको देख करके तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी लोभी व्यक्ति का धन छिन जाए, लुट जाए। मुंह तो तुमने ऐसे लटका रखा जैसे नरमा में घाटा लग गया। कौन सी चीज आपकी लुट गई, छिन गई, चली गई? नारद जी ने कहा, महाराज अब बता ही देता हूं, पूछ रहे हो तो। अहम तो पृथ्वीम या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। मैं भगवान के धाम में था, मुझे लगा कि धरती में जाऊं, वहां बहुत अच्छाइयां हैं। धरती को पवित्र भूमि, पुण्य भूमि समझ करके मैं आया, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि धन्ययम धरणी, धरणी धन्य है। भूलोक की बड़ी महिमा है, धरती में सारे सत्कर्म होते हैं। भारतवर्ष का बड़ा महत्व मैंने सुना था, तो मैं आ गया। तो भारत के तीर्थों में पहले मैं गया, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, श्रीरंगम, सेतुबंध एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्तता। भारतवर्ष के सारे पवित्र तीर्थों का परिभ्रमण करता रहा। तो फिर क्या हुआ? बोले महाराज, गया था तो मैं अच्छाई देखने के लिए, कहीं तीर्थ में जाऊंगा, भजन में मन लगाऊंगा, कहीं तपस्या करूंगा, कहीं ध्यान करूंगा, कहीं समाधि का सुख भोगूंगा। लेकिन महाराज वहां का दृश्य देख करके तो मेरी सारी श्रद्धा चौपट हो गई। क्या? जो तपस्वी हैं, वेश तो तपस्वी का है लेकिन है पाखंड। बड़ी बड़ी मालाएं, बड़ी बड़े त्रिपुंड, बड़ी बड़ी जटाएं, बड़ी बड़ी साधना की गुफाएं। कोई गुफा दिखा रहा है, कोई गौशाला दिखा रहा है, कोई पंचाग्नि दिखा रहा है। साधन के, उपासना के अनेक दृश्य देखे, लेकिन सारा का सारा ढोंग था, केवल दूसरों को प्रभावित करने का नाटक था। ना पश्यम कुत्रचित छर्म मनः संतोष कारकम, मन को संतोष हो ऐसा कोई भी दृश्य मैंने नहीं देखा। जो त्यागी हैं वो दिखाने में तो त्याग कर रहे हैं, लोगों के सामने कपड़े भी तक नहीं पहन रहे हैं, भस्म रमाए हुए हैं और करोड़ों की संपत्ति जमा कर रखी है, गाड़ गाड़ करके रखा हुआ है। तो महाराज ये सब देख करके मेरा मन बिगड़ गया और मैं वृंदावन पहुंचा। तो वृंदावन में तो थोड़ा मुझे अच्छा लगा। क्यों? वृंदावन भगवान की लीला भूमि है और कुछ नहीं है। वहां पर भक्ति का इस युग के हिसाब से घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, जिधर नजर जाती है उधर भगवान का नाम। वृक्ष में भी राधा लिखा हुआ है, चलने वाला पथिक भी राधे राधे बोल रहा है। हर तरफ से राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो भगवान नाम का अच्छा भाव था, तो उससे मुझे अच्छा लगा। लेकिन ज्यादा देर कहीं रुक जाओ तो फिर वहां भी दोष दिखने लग जाते हैं, इसलिए टिकना मैं वहां भी नहीं चाहता था।
वहां से भी चलने लगा मैं, तो मुझे रोकने के लिए किसी ने आवाज लगाई, वो भी आवाज किसी स्त्री की। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। अरे बाबा जी, साधु बाबा रुक जाओ, 1 मिनट के, 1 क्षण के लिए रुक जाओ। स्त्री की आवाज सुनकर मैंने सोचा कि मुझे औरत क्यों बुला रही, बाबा जी का स्त्रियों से क्या काम। पीछे मुड़ करके देखा तो वो सर्वांग सुंदरी, और अकेली नहीं, बहुत सी स्त्रियों से घिरी हुई। उसको देखा तो बड़ी श्रद्धा से हाथ जोड़े हुए कह रही, 1 क्षण के लिए रुक जाओ। तो मेरे समझ में आया कि हो जो भी बात है, स्त्री है तो क्या हुआ, लेकिन इसने संत के संग का महत्व समझ रखा है। इसको पता है कि संत का क्षण दुर्लभ होता है, इसलिए इसने क्षण की बात कही है कि क्षणम तिष्ठ। तो जिसने सत्संग के महत्व को समझ रखा है, जान रखा है, उसे सत्संग प्रदान करना, उसमें कोई हानि नहीं है। मैं रुका, बोलो बोलो देवी कौन हो तुम? उसने कहा मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। महाराज मेरा नाम भक्ति है, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुई, महाराष्ट्र में मिला जुला फल रहा, लेकिन जब मैं गुजरात में आई तो मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। अब वृंदावन में आकर मैं तो युवती हो गई, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए। माँ के लिए इससे बड़ा कष्ट क्या होगा, उसका बच्चा जवानी में ही वृद्ध हो जाए। मुझे अपना कष्ट है भी नहीं कुछ, अब पुत्रों के दुख से दुखी हो रही हूं। आप महाराज मेरे बच्चों को ठीक कर दो। संत तो भाग्य बदल देते हैं, संत की कृपा प्राप्त हो जाए तो क्या दुर्लभ है। महाराज आपने ही तो जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे ब्रह्मपुत्र नारद जी, आपने ही कयाधु नंदन प्रहलाद पर कृपा की, उसने खंभे से परमात्मा को प्रकट कर लिया। आपने ही सुनीति के पुत्र ध्रुव को वो उत्तम शिक्षा प्रदान की, उसने 5 वर्ष की अल्प अवस्था में परमात्मा को प्राप्त कर लिया। तो क्या मेरा दुख नहीं मिटेगा? निश्चित मिटेगा। संतों के संग से दुख की निवृत्ति तो होती ही। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, हरि समते करिष्यति, भगवान सबका भला करते हैं देवी, तुम्हारा भी करें। जो संत भगवान से जुड़ा हुआ है, जो ईश्वर निष्ठ है, जो वास्तव में संत है, वो कभी ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारा दुख मिटा दूंगा, मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर दूंगा। वो तो भगवान का ही भल मानता है, भगवान के ही भरोसे कुछ कहता है। नारद जी ने यही कहा कि हरि समते करिष्यति, भगवान तुम्हारा भला करे।